HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों बेटा प्यारा सा बेटा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ध्यान रखिए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट चल रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा। चलिए बेटा, आप लोग एक्टिव हैं लाल, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके स्टडी करना है बेटा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, बताएंगे आप लोग? कल के लेक्चर में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? अल्कोहल चैप्टर स्टार्ट हो गया लाल। अल्कोहल चैप्टर में आप लोगों ने क्या देखा बेटा? इंट्रोडक्शन बताया गया, डिफिनीशन बताई गई कि कैसे क्या होगी इसकी डिफिनीशन, समझ में आ गया था? समझ में आ गया था बेटा ना। उसमें बताया गया था कि ये जैसे नॉमक्लेचर की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी बेटा? नॉमक्लेचर की बात की गई थी। किसका नॉमक्लेचर बेटा? अल्कोहल का। और अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ गया था बेटा? नहीं समझ में आया था बेटा? सारे पॉइंट समझ में आ गए थे ना। एक एक पॉइंट को समझिए, कहीं से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बेटा आपके माइंड में आए तो बेशक बेहिचक बेधड़क होकर आप बेटा क्वेश्चन, ऑफलाइन वाले बेटा तो आप डायरेक्टली यहाँ पूछ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन वाले बेटा आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा बेटा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है नॉमक्लेचर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का हम लोग क्या सीखेंगे लाल? नामकरण करना सीखेंगे कि उसको आईपीएससी, और नामकरण करने की हमने 3 सिस्टम बताए थे आपको। पहला सिस्टम बेटा कॉमन सिस्टम, दूसरा बेटा ट्रायल सिस्टम, या बोलेंगे क्या? कार्बिनॉल सिस्टम। क्या बोलेंगे लाल? कार्बिनॉल सिस्टम। और तीसरा कौन सा बेटा? आईपीएससी सिस्टम। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई लाल। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, आज थोड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट समझना चाहेंगे हम लोग। जैसे कहने का मतलब बेटा ये है कि हम लोग जब बात करते हैं किसकी बेटा? जब नॉमक्लेचर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं लाल? नॉमक्लेचर की बात करते हैं। ये अल्कोहल चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। और अल्कोहल चैप्टर को पढ़ते पढ़ते अल्कोहलिक ना हो जाओ तो मज़ा नहीं आता है कि आप अल्कोहल चैप्टर पढ़ रहे हो। अल्कोहल खो जाओ, इसी में झूम जाओ, तब लगे कि हमने अल्कोहल चैप्टर पढ़ा है, मीन्स समझा है ना। हिंदी इंग्लिश पढ़ी जाती है और साइंस के सब्जेक्ट समझे जाते हैं। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब बेटा ये है कि हम लोग नॉमक्लेचर की पहले स्टार्टिंग में 2 पद्धत आई थी। मतलब स्टार्टिंग की जब बात की जाए तो पद्धत आपकी 2 दी गई थी। पहली आपकी ट्रायल सिस्टम। कौन सी बेटा? ट्रायल सिस्टम, जिसे हिंदी में कहा जाता है निरर्थक पद्धत। क्या कहा जाता है लाल? निरर्थक पद्धत का देखो नाम, उसके नाम का अर्थ ही बता रहा है, निरर्थक जिसका अर्थ। तो ये पद्धत ज़्यादा दिन तक नहीं चली बेटा। तो एक नई पद्धत आई, उस पद्धत को क्या कहा गया? आईपीएससी पद्धत। क्या कहा गया बेटा? आईपीएससी पद्धति एक ऐसी पद्धत है, या इसकी जरूरत क्यों पड़ी पहले समझ लीजिए। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम 1 कंपाउंड, 2 कंपाउंड, 3 कंपाउंड्स, मतलब कि 100, 200, 300, 500, 1000 कंपाउंड्स को तो याद कर सकते हैं, लेकिन लाखों कंपाउंड्स को हम याद नहीं कर सकते हैं। तो जब हम लाखों कंपाउंड्स को याद नहीं कर सकते हैं ऐसे, है ना, बिना सिस्टम के, तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसको हम सिस्टमैटिक तरीके से याद कर सकें। तो आईपीएससी बेटा एक ऐसा सिस्टम है जो हमको सिस्टमैटिक तरीके से सभी कंपाउंड्स को याद करने के बारे में बताता है। क्लियर? मतलब एक कंपाउंड से नहीं, लाखों कंपाउंड्स को आप याद कर सकते हैं किस सिस्टम के थ्रू? आईपीएससी सिस्टम। क्लियर? अच्छा, ये चीज, लेकिन आईपीएससी सिस्टम के थ्रू कैसे, मतलब समझिएगा बेटा। यहाँ पर आईपीएससी सिस्टम के थ्रू का मतलब, जिसमें हमको वर्डरूट का नॉलेज होना चाहिए बेटा, हमको एफजी का नॉलेज होना चाहिए, हमको एल्किल का नॉलेज होना चाहिए, हमको एज ए प्रीफिक्स का नॉलेज होना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आप लोगों को नोट्स भी मिली थी, क्लियर है? पहला स्टार्टिंग में दिया गया था, वो सारे पेज आप लोगों को कंप्लीट होने चाहिए। वर्डरूट में जैसे टीचर क्या करता है कि 10 तक आपको लिखा समझा देता है, लेकिन टोटल बेटा होते कई हैं, लेकिन 20 तक पढ़ना जरूरी है बेटा। आई कॉस्ट, ठीक है ना, आई कॉस। कार्बन 20 के लिए क्या होता है लाल? आई कॉस होता है। आई कॉस का मतलब क्या हो गया कि कार्बन 20 के लिए आई कॉस, और कार्बन 15 के लिए क्या हो जाएगा बेटा? पेंटाडेकिन करके। ये बात समझ में आ गई ना। सारे रूल्स वहाँ पर बताए गए। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग को मालूम होना चाहिए। जब इन सारी चीज़ों का नॉलेज हमारे पास हो जाता है बेटा, तो हम बोलते हैं आईपीएससी सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड्स का नॉमक्लेचर कर सकते हैं। लेकिन एक जो पहले वाली पद्धति थी, जिसको हम लोग किस नाम से जानते थे बेटा? निरर्थक पद्धति या ट्रायल सिस्टम के नाम से। ट्रायल सिस्टम का मतलब ये हो गया, या निरर्थक पद्धति का मतलब ये हो गया कि जिस यौगिक को जहाँ पर जैसे देखा जाता था उसका नामकरण वैसे ही कर दिया जाता था, है ना बेटा। जैसे कि मेथेन CH4 क्या है? मार्स गैस है। मार्स का मतलब दलदल। मार्स का मतलब बेटा दलदल, मतलब कि इस गैस को सबसे पहले दलदल स्थानों पे देखा गया, और जब दलदल स्थानों पे देखा गया तो इसका नामकरण कर दिया गया मार्स गैस। लेकिन जो मीथेन नाम है ये आईपीएससी नेम है। CH4 का जो मीथेन नेम है ये क्या है? ये आईपीएससी नेम है। लेकिन मार्स गैस क्या है बेटा?
ये क्या है, ट्रायल मीन्स ये निरर्थक नाम है। बात समझ में आ गई बेटा ना, क्लियर। तो मतलब कि और ये गैस जो है जिसे पेड़ पौधों के पत्तियों के सड़ने के उपरांत जो गैस बनती थी, मार्स गैस कहलाई, है ना। फॉर्मिक एसिड को लाल चींटियों के आसवन द्वारा तैयार किया गया, इसलिए फॉर्मिक एसिड बोला गया। लेकिन आईपीएससी में HCOH को क्या बोलते हैं, मेथनोइक एसिड बोलते हैं। ये आईपीएससी सिस्टम है। आईपीएससी सिस्टम में हमें जब तक वर्ड रूट का, FG का, एज प्रीफिक्स का, इन सभी का नॉलेज नहीं होगा बेटा, बॉन्ड का नॉलेज नहीं होगा, तब तक हम नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते हैं लाल। ये सारी बात समझ में आ गई, समझ में आया बेटा नहीं आया, क्लियर। आप ध्यान देते बेटा कि जैसे अब यहाँ पर जिक्र आया तो आपके माइंड में एक बार हम थोड़ा रिवाइज कर दे रहे हैं। कॉमन नेम, कॉमन सिस्टम क्या है। कॉमन सिस्टम है जैसे मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, है ना, और प्रोपेल एल्कोहल, है ना, और ब्यूटिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोब्यूटिल एल्कोहल। जब आइसो की बात करते हैं बेटा, इसमें आपको बताया गया था कि आइसो की बात करेंगे तो नोट में क्या हो जाएगा लाल, बोलिए। आइसो की बात करेंगे नॉर्मल में आपकी ऐसी चेन हो जाएगी, आइसो में आपकी एक ब्रांच होगी, न्यू में बेटा आपकी 2 ब्रांच होगी। ब्रांच दैट इज, ब्रांच क्या है, ब्रांच एल्काइल ग्रुप है। ब्रांच क्या है लाल, क्या है बेटा, एल्काइल ग्रुप का मतलब बेटा क्या होता है कि ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच क्या है बेटा, ये आर है। आर क्या है, एल्काइल है। एल्काइल का मतलब बेटा ये यहाँ पर क्या जुड़ा है, यहाँ पर आपको कोई CH3 जुड़ा है, यहाँ पर आपको कोई बेटा C2H5 जुड़ा है, यहाँ पर बेटा आपका कोई C3H7 जुड़ा हुआ है, प्रोपिल जुड़ा हुआ है। तो ये ब्रांच जो है ये किसकी बनी है बेटा, ये एल्काइल ग्रुप की बनी है। किसकी बनी है लाल, एल्काइल। कहने का मतलब जो कॉमन सिस्टम है, कॉमन सिस्टम के थ्रू हम जैसे इसको जब बोलेंगे बेटा CH3OH की जब बात की जाती है, तो जब CH3OH, अभी देखिए आप लोग एक रफली एक स्पीड के साथ में चैप्टर 19 मतलब एंड कर चुके हैं, जहां पर हमने जिक्र किया था बेटा CH3OH क्या है बेटा, ये वुड नेप्था जिक्र हुआ था बेटा ना, वुड नेप्था, या उसको आप लोग वुड स्प्रिट, वुड नेप्था या वुड स्प्रिट। वुड मतलब लकड़ी, मतलब कि इसको क्यों कहा गया वुड नेप्था। किसी व्यक्ति को जब कोई उसका नाम देते हो तो नामकरण करने में आप लोग माहिर हो, किसी टीचर का नामकरण करना हो तो उसका नामकरण उसकी प्रॉपर्टीज के बिहेव पे करते हो नहीं करते हो, वैसे ही किसी भी कंपाउंड्स का जो है उसका जो नेम है उसकी प्रॉपर्टीज के बिहेव पे किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर कहा गया तो लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा इसको बनाया जाता था, मेथिल अल्कोहल को, इसलिए इसको कहा गया वुड नेप्था, वुड स्प्रिट। क्लियर, बात समझ आ गई बेटा ना। तो ये जब इसकी जब कॉमन नेम की बात करेंगे जिसको क्या बोलेंगे बेटा, मेथिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे, मेथिल अल्कोहल। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या लिखेंगे बेटा, मेथिल अल्कोहल की बात की जाएगी। क्लियर, कॉमन नेम, कौन सा नेम है बेटा, कॉमन नेम है। क्लियर, समझ में आ गया। लेकिन जब बात इसकी की जाएगी C2H5OH की बात की जाएगी, क्या बोलेंगे इसको बेटा, इसका नेम क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। ये कौन सा नेम है लाल, कॉमन नेम है। बात समझ में आ गई लाल, कॉमन नेम, एग्जाम्पल। क्लियर। अब जब बात करेंगे आइसो की, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। जब आइसोप्रोपिल अल्कोहल की बात करते हैं, CH3 आपका CH, ये आपका यहाँ CH3 कर दिया जाए और ये आपका CH2 और ये OH कर दिया जाए, तो 1 2 3 4 आइसोब्यूटिल अल्कोहल टूटेगा। 1 2 3 4 कार्बन नंबर कितने, 1 2 3 4, और चैन कैसी है, एक साइड में है, तो आइसो पहले जुड़ जाएगा। आगे बात समझ बेटा, क्या जुड़ेगा लाल, आइसो। तो बोलेंगे आइसो मतलब स्ट्रक्चर को देख के बोलेंगे आइसोब्यूटिल अल्कोहल, और एक कार्बन यहां कम कर दीजिए, आइसोप्रोपिल। नई बात समझ आई, समझ में आया बेटा नहीं है, पोजीशन क्लियर हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन जब जो कार्बिनॉल, आप अब देखिए जो अगला सिस्टम है कॉमन सिस्टम, जो आपका कार्बिनॉल सिस्टम होता है, देखिए कार्बिनॉल इंपॉर्टेंट है, माइंड में सेट कर लीजिएगा। अब जो कार्बिनॉल आप सिस्टम पढ़ेंगे तो कार्बिनॉल में आपको CH3OH को यहाँ इसको क्या बोला जाता है, एक मिनट लाल, क्या बोलते लाल, बताओ बेटा, बैठ लो। CH3OH को क्या बोलेंगे कार्बिनॉल सिस्टम के अकॉर्डिंग। आप एल्कोहल चैप्टर दैट इज आप एंड हो चुका है, एल्कोहल चैप्टर एंड हो गया लाल ना। क्लियर है ये चीज, क्या बोलेंगे इसको, ध्यान दीजिए। चलिए बेटा सीरियस हो जाइए, क्या बोलेंगे बेटा, कार्बिनॉल ही बोलेंगे, यह ध्यान रखिएगा,
का इस CH3OH को यहाँ पर इसे हम कार्बिनॉल के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? कार्बिनॉल। और गलती से अल ना बोलना, मुंह जितना खोलोगे उतना बढ़िया अल्कोहल का एग्जाम्पल। और मुंह दबा दिए, अगर स्वर दबा दिए तो वो एल्डिहाइड का एग्जाम्पल देखो, मुंह खोलोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर अल्कोहल, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इज है ना, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन में कौन आ रहा है? एल्डिहाइड। ग्रेटर देन में अल्कोहल, ग्रेटर है ना, जहाँ पीता आसपास के लोग जान जाते हैं, इज ग्रेटर, है ना। तो बात समझिए बेटा। तो इस CH3OH को आप क्या बोलेंगे? कार्बिनॉल। और जो कार्बिनॉल, तो इसको मेथिल कार्बिनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? मेथिल कार्बिनॉल, मेथिल कार्बिनॉल। तो जो मेथिल कार्बिनॉल है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा लाल? बोलिए बेटा। मेथिल कार्बिनॉल, मेथिल कार्बिनॉल। बात समझ आ गई लाल? ए बेटा लाल, दरवाजा थोड़ा समझ में आ गया लाल ना? मेथिल कार्बिनॉल। तो मेथिल कार्बिनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देखो अब बिल्कुल सीरियस हो जाओ, बिल्कुल। मेथिल कार्बिनॉल। इतनी बढ़िया फर्श से पाव साल पलथी मार के बैठ जाओ, हैं? क्यों? ठीक हो लाल? अच्छा, देखो मेथिल कार्बिनॉल। तो ध्यान देना बेटा, ये देखिए, थोड़ा सीरियस हो जाओ बेटा। देखो मेथिल कार्बिनॉल, एथिल कार्बिनॉल। अब कहा जाए डाई मेथिल कार्बिनॉल का फॉर्मूला, डाई मेथिल कार्बिनॉल। कहोगे अब कार्बिनॉल क्या है? हमने CH3OH को यहां पर क्या माना है? कार्बिनॉल। तो बोलेंगे डाई, क्या है डाई? भैया बोलो क्या है लाल? ये चलो क्या है लाल? मेथिल। तो डाई मेथिल कार्बिनॉल, डाई मेथिल कार्बिनॉल। ट्राईमेथिल। इसी के बिहेव पर हमने एक और पढ़ा था, ट्राईफेनिल कार्बिनॉल। ट्राईफेनिल कार्बिनॉल। आ गई बात समझ में? ट्राईफेनिल कार्बिनॉल समझ में आया लाल? ट्राई बोलो साथ में, ट्राई मेथिल कार्बिनॉल। तो ये कितनी बार है लाल? क्या लिखेंगे लाल? ट्राई क्या है लाल? क्या लिखेंगे भैया? मेथिल। और क्या है ये? कार्बिनॉल। क्या बोलेंगे बेटा? ये कार्बिनॉल, कार्बिनॉल। ठीक, ट्राई मेथिल कार्बिनॉल। क्लियर? ट्राई मेथिल मतलब ट्राईफेनिल कार्बिनॉल। तो जहां मेथिल है वहां फेनिल लगा दीजिएगा। फेनिल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एक मिनट, क्या होता है लाल? अब देखो यही होता है ना, कंटिन्यूअस है ना। कितनी स्पीड में बोल रहे थे जब स्टार्टिंग में कंटिन्यूअस पढ़े थे, अब देखो न्यूट्रल हो गए। अब इसलिए कंटिन्यूअस बेटा बनाए रखो, है ना बेटा। क्या होता है लाल फेनिल बताओगे? C6H5। तो बेटा जहां पर ये है यही समझ लीजिएगा, जहां यहां देख लीजिए क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए? फेनिल का। तो हम ये लिख सकते हैं बेटा C6H5 और ये C6H5 और ये C6H5। क्लियर? तो ट्राईफेनिल। मैं इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट था ये, रिपीट कर दिया हूँ, आपके माइंड में और सेट हो गया होगा, है ना। वो तो पता चलेगा जब टेस्ट होगा, है ना, ध्यान रखिएगा। अगर देखिए बेटा ये स्ट्रक्चर है तो क्या इसको हम ऐसे बना सकते हैं? देखिए, और ये क्या हो जाएगा लाल? जिससे पूछेंगे वही बताएगा लाल। यहां पर आप लोग स्टडी करते हो लाल घर पे? ये एक मिनट, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, भैया बताएगा। ये क्या है लाल? नहीं, ये इसका नाम क्या है लाल? इसका नेम क्या हो जाएगा लाल पूरे का? बताओ बेटा। हाँ भैया, हाँ नहीं पहुंच गए वहां तक। क्या होगा बेटा ये? नहीं, चलो देखो, नहीं चलो ठीक। पहली चीज माइंड में सब लोग सेट करना, इसको जूम करके लिख रहा हूं, CARVI, कार्बिनॉल। कार्बिनॉल क्या बोलेंगे? कार्बिनॉल।
कार्बोनिल, ना बोलना नहीं तो गलती से चले जाओगे इसके ग्रुप के साथ, वहां तोड़ेंगे जब। बात समझ आ गई बेटा ना? तो दोनों में बड़ा अंतर, शब्दों में बड़ी ताकत होती है। अब कितनी ताकत आप लोग समझते होंगे, है ना? ध्यान दीजिएगा। तो कार्बिनॉल, तो ये है क्या? ये और ये दोनों स्ट्रक्चर कंपाउंड्स नेम एक ही है, कंपाउंड्स एक ही है, स्ट्रक्चर डिफरेंस कर दिया हमने, यहाँ रिंग बना दिया है। ये इतना पोर्शन जो है ये फेनिल है। ये क्या है? यहाँ लिख सकते हैं क्या? C6H5 ये है आपका। तो क्या बोलेंगे? ट्राई फेनिल कार्बिनॉल। नहीं बात समझ में? ट्राई फेनिल, दिमाग में सेट हो गई बात लाल? कोई दिक्कत तो नहीं लाल? समझ में आ गया लाल भैया? छोटे समझ में आए लाल भैया? समझ में आ गया नहीं है? ट्राई कार्बिनॉल, तो दोनों में डिफरेंस ट्राई फेनिल कार्बिनॉल, पकड़ लिया बात। ट्राई फेनिल कार्बिनॉल, दोनों में डिफरेंस, कंपाउंड्स नेम सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंस, स्ट्रक्चर में ये फेनिल। तो याद रखिएगा। हाँ, कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा जैसे कि हम तो ये पढ़े थे, ये बेंजीन पढ़े थे कहीं, इसको फेनिल कैसे करें सर? और बता दें किसके पास क्वेश्चन गया है, ये बता दें। तो सबसे पहले गया है भैया के पास 50% और फिर भैया के पास गया है 70%। है बात ये बात बेटा? कुछ माइंड में क्वेश्चन पकड़ लिया ना? साइकोलॉजिस्ट पॉइंट यही बोलता है कि कमियां तुम्हारे पास, भैया आपके पास रह गई थी। ये बेंजीन है, मैं मानता हूँ कि है ये फिजिक्स वाले माना जाता है, माना कुछ नहीं जाता, करके दिखाया जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए, क्या हम इसको ऐसे बना सकते हैं बेटा? यहां पर हाइड्रोजन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है लाल? सिंगल। देखिए कितने, और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है लाल? भैया बताएगा, बताओ लाल। ये देखो C6H6 ये है बेटा ना। तो जब यहां से ये ग्रुप ये जुड़ेगा ना, और ये किससे जुड़ रहा है? देखो ये कार्बन से जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है? तो जब कार्बन से जुड़ रहा है तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बचेगा बेटा? C6H5 भी बचेगा, फेनिल। अब बात समझ में? फेनिल में एक हाइड्रोजन कम होगा, और जितने ग्रुप जुड़ेंगे बेंजीन से उतने हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। गलती से कहीं कार्बन ना रिप्लेस कर देना, नहीं कि तो कार्बन भी रिप्लेस करेंगे ना। कार्बन को रिप्लेस ना करना गलती से, कि कार्बन है, क्वेश्चन कर सकते कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन ही क्यों रिप्लेस होता है? आप लोग जानते हैं ऐसा रीजन क्या है? इसकी जो होती है ये कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा इसके अंदर गुण पाया जाता है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी, श्रृंखलन बनाने का गुण इसमें ज़्यादा होता है। और वीकनेस में ये आ रहा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ही पहले रिप्लेस होगा, कार्बन नहीं होगा। अब क्लास में जैसे किसी एक सीट पर 3 लोग बैठे हुए हैं, 3 ही लोग उस पर सीट पर बैठने की कैपेसिटी है, तो किसको आप वहाँ उसमें से कौन ब्रेक होगा? जो वीक होगा, कमज़ोर होगा। स्ट्रांग वाले से बैठ जाओ, देखिए आप ब्रेक कर सकते हो उसको, आप ब्रेक नहीं कर पाओगे, वो आपको ब्रेक कर देगा वहाँ से, है ना? तो आप वीक हाइड्रोजन रिप्लेस, जितने ग्रुप जुड़ेंगे उतने हाइड्रोजन क्या हो जाए? अब सोचोगे सर जी 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन को अब याद दिलाऊं, क्लोरीनेशन, उसमें हाइड्रोजन देखिए स्टेप बाय स्टेप रिप्लेस हो गया। लास्ट में कार्बन बचा, वो रिप्लेस नहीं हुआ, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड लास्ट में बना था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पायरीन। जब बिजली से आग लग जाती है उसको बुझाने के लिए यूज किया जाता था। CCl4 जो क्लोरीनेशन में लास्ट स्टेप में रिएक्शन बनी थी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये बात समझ में आ गई? तो ये चीज क्लियर हो गई बेटा ना? तो ये सारी बातें आपके माइंड में सेट हो गई लाल? समझ में आ गई? चलते हम लोग किसके पास? IPSC सिस्टम के पास। आप लोगों ने प्रैक्टिस किया था घर पे? चले भी कंफर्म हो जाएगा, प्रैक्टिस किया था। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आपको बता दिया जाए कि ये होमवर्क घर पर पढ़िए, समझिए, समझो जरूर बेटा, समझो जरूर, प्रयास जरूर करो करने का, है ना? और यदि नहीं करोगे तो ऑनलाइन में कैसे करोगे? और यदि और दूसरी बात, ऑनलाइन में तो कोई एब्सेंट होगा तो आप समझ रहे हैं ना, वो आप अपने साथ करोगे, चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसको रब कर दे लाल। किसी को कुछ पूछना है लाल? भैया कुछ पूछना है लाल? नहीं लाल, तुम्हें पूछ लो जो पूछना हो, घबराओ ना बेटा। क्लियर? हम राह चलते हुए पूछेंगे। हाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? क्यों भैया? पिछला रिवीजन, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है?
ऑक्सीडेशन कर लेता है। ऑक्सीडेशन मतलब रिएक्शन करेगा वायु की उपस्थिति और इसके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, वायु और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेगा, क्या कर लेगा, फॉस्फीन गैस बना लेगा, कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल, अब कार्बोनिल क्लोराइड आ जाए तो छोड़ के ना चले आना, दैट इज सेकेंड नेम, फॉस्फीन गैस, COCl2। क्यों जिक्र किया, क्योंकि ये क्वेश्चन मानता नहीं, बार बार आता है, यूपी बोर्ड के पीछे पीछे रहता है। जो इंपॉर्टेंट है वो बीच बीच में जिक्र करते रहेंगे। क्लियर? क्यों बेटा, फॉस्फीन का फॉर्मूला बेटा पढ़ो जरूर है, मन लगा के पढ़ो बेटा, तभी मजा आएगा पढ़ने में। क्यों लाल? COCl2 याद रखिएगा, COCl2। इस पहले धीरे बोलो, COCl2 फिर COCl2। हाँ, पढ़ो, एक एक कंपाउंड्स को समझो। क्लियर? कंफर्म हो गया ना? क्लियर? ध्यान दीजिए बेटा। चलिए बेटा, हम लोग चलते नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल में IPSC सिस्टम के पास चलते हैं। जब IPSC सिस्टम की बात करते हैं बेटा, तो उसमें किसका किसका जिक्र किया गया है। नॉर्मली आपको स्टार्टिंग में कुछ बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग लेवल से चल रहे हैं। सबसे पहला स्पीड में 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट बता के कंप्लीट आप लोग पढ़ चुके हो, समझ में आ चुका है। हमको यहाँ पर रूल्स बताने की ज़रूरत ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ऑनलाइन वाले भैया आप लोग भी जाइएगा, पिछले लेक्चर में देखिएगा, वहाँ पर समझाया गया है कि नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन्स कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। उसके लिए हमने वर्ड रूट प्रीफिक्स FG का जिक्र किया है, पिछले लेक्चर में बताया गया है, वहाँ जाके देख लीजिएगा। आप लोग बेटा ध्यान दीजिएगा। तो पिछले जब प्रीफिक्स की बात करते हैं, बताइए बेटा, सर से इधर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। बताइए बेटा, प्रीफिक्स आप लोगों को आता है? आता है कि नहीं आता है? प्रीफिक्स आता है। ये जब ये सारी चीज़ें आप लोगों को आ रही होंगी तो हम 3-4 एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा। आप घर पर होमवर्क भेजिएगा, नहीं समझ में आके बताऊँगा। चलिए, मैं जो पूछ रहा हूँ बताइएगा आप लोग ध्यान से। भैया प्रीफिक्स आप लोगों को कंप्लीट है? एल्काइल ग्रुप आपका कंप्लीट है बेटा? FG कंप्लीट है? FG का मतलब बेटा फंक्शनल ग्रुप, जिसे हिंदी में बोलते हैं। क्रियात्मक समूह आप लोगों को पता है? क्रियात्मक समूह जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, ईथर, ये सब क्या हैं? ये सब FG है, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। बात समझ आ गई बेटा? ये सब क्या है? क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स ये आपके अल्कोहल, फिनॉल, है ना? बात समझ आ गई बेटा ना? अगला बताइए बेटा, अब ये जब बात करेंगे एज ए प्रीफिक्स, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, याद आया? मेथॉक्सी, एथॉक्सी, एल्कॉक्सी, एल्कॉक्साइड, इसकी रिएक्शन भी हमने करवाया है। एल्कॉक्सी एंड एल्कॉक्साइड की नहीं कराया गया था? एल्कॉक्सी एंड एल्कॉक्साइड की कराई गई थी? नहीं कराई गई थी। रिएक्शन करवाए हैं, कराए हैं ना? ध्यान रखिएगा, राहगीर चलते पूछ लूँगा कभी भी, इसलिए जितना बताया जाए बिल्कुल बाज की तरह रहो, बिल्कुल माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक एक पॉइंट को समझो। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? पढ़ो जरूर, जितनी देर पढ़ने बैठो बिल्कुल सीरियस होके बैठो, और लेकिन उतना भी ना सीरियस हो जाना कि डाउट हो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए बेटा, तो ये सारी चीज़ें जब आप लोगों को कंप्लीट है, हमने एक चीज़ ये भी बताया था कि ये इन सारे रूल्स को कैसे फॉलो किया जाता है। नंबर प्लस प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। बात समझ में आ गई? क्लियर? क्यों बेटा, समझ में आ गया? सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, उसके बाद प्रीफिक्स देखेंगे, उसके बाद वर्ड रूट देखेंगे, वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। कहने का मतलब सबसे पहले बेटा, पहले समझ लो, आई यू पैक। आई मतलब आज से लिख लो, आई आंखों से, यू तुम, पैक वो नहीं। मुझे पता था सेंस लगा लोगे, इस चीज़ में माहिर हो आप लोग, ठीक है ना? आई आंखों से, यू तुम, पैक कंपाउंड्स। आप यौगिक को अपनी आंखों से देखो पहले, और जब देखने के बाद क्या करना है, क्या एक्टिविटीज करना है, देखने के बाद तुरंत करना करिए, इसकी तो नंबरिंग करना है। फिर उसके बाद इसमें क्या करना है, इसमें प्रीफिक्स की बात की गई, फिर उसके बाद वर्ड रूट की बात की गई। किसकी बात की गई? वर्ड रूट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स की बात की गई। किसकी बात की गई? प्राइमरी। उसके बाद लास्ट में
सेकेंडरी सफिक्स मेरे लाल, आ गई बात समझ? सेकेंडरी सफिक्स। देखिए स्टार्टिंग में पढ़ने से कितना फायदा हुआ, यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसीलिए वो आपका चला रफ्तार में। अब यहाँ पर स्पीड में एग्जांपल देके आपको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको सारे एफजी, सारे आईजे, प्रीफिक्स, सारी चीज़ें वहाँ पर समझा दिया था, लिखा दिया था। क्लियर? तो ध्यान दे बेटा। तो आई यू पैक, अपनी आंखों से इसको क्या करना है, देखना है। देखने के बाद क्या करना है, देखने के बाद इसे देखते नहीं रहना है, देखने के बाद आपको ऐसी एक्टिविटीज करना है, क्या नंबर करना है। अब सबसे पहले नो कुछ नहीं करना है ना, नंबरिंग के बाद प्रफिक्स के बाद वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी। अब माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। प्रफिक्स का मतलब मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। यदि ये दिया गया है तो सबसे पहले लिखा जाएगा, क्योंकि ध्यान दो, इसको जूम करके देख लो। देखो प्री मतलब पहले, और फिक्स का मतलब तो ऐसे फिक्स तो नहीं हो, फिक्स मतलब स्थिर, मतलब एक ही जगह पर जुड़ना है ना। तो प्री मतलब पहले और फिक्स मतलब जुड़ना, जो सबसे पहले जुड़े उसे बोलेंगे क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स। मतलब प्रीफिक्स हमेशा पहले लिखा जाता है, अपनी भाषा में प्रीफिक्स हमेशा पहले लिखा जाता है। मीन्स क्योंकि प्रीफिक्स का मतलब ही होता है प्री मतलब पहले और फिक्स मतलब जुड़ना, जो सबसे पहले जुड़े उसे बोलेंगे प्रीफिक्स। क्लियर? अब देखो सफिक्स, तो सफिक्स का, अभी देखो सफिक्स का मतलब वर्ड रूट में क्या देखते हैं, सारी चीज समझ लो। यहाँ पर अभी आप लोग एग्जाम्पल दोगे, और एक चीज है, कम से कम 40 कंपाउंड्स के आप एग्जाम्पल करके भेजेंगे, प्रैक्टिस करके 40। हाँ, व्हाट्सएप पर ऑनलाइन टेस्ट देंगे, ग्रुप में ऑनलाइन टेस्ट देंगे आप लोग। 40 भेजिएगा, है ना, ये आप पर डिपेंड करता लाल, ईमानदारी से पढ़िए बेटा। तो वर्ड रूट में क्या देखते हैं बेटा? कार्बन नंबर मतलब मेथेट, प्रोब्यूटेंट, हेक्स, हेप्टेट, ऑक, नॉन डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक। ए भैया बोलो बेटा, पेंटाडेक, फिर हेक्साडेक, हेप्टा, क्लियर, ऑक्टाडेक, फिर ऑक्टाडेक, नोनाडेक, आइकॉस। वर्ड रूट में क्या देखते हैं? क्लियर? क्या देखते हैं? कार्बन नंबर। चलिए इसमें बताइए प्राइमरी सफिक्स में क्या देखते हैं? हे लाल, क्या देखते हैं लाल प्राइमरी सफिक्स में? बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या लिखेंगे? सिंगल बॉन्ड होगा, बोलेंगे क्या? इसे क्या बोलेंगे? बोलेंगे क्या? सिंगल बॉन्ड। और लिखेंगे एन, बोलेंगे लिखेंगे, इसे बोलेंगे लिखेंगे इन, आगे बस इन। देखो, और इसे क्या बोलेंगे? ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलेंगे? लिखेंगे क्या? आइन। क्लियर? बात सुनिए, केमिस्ट्री टफ नहीं है, आपकी सोच टफ है। केमिस्ट्री को थ्योरी की तरह बिल्कुल कहानी जैसे पढ़ लो, और जब सोच के बैठोगे पहले कठिन है। जैसे कोई मूवी देखते हो तो पहले सोचते हो, इंटरेस्ट लेके पहले बैठते हो, तो इसलिए मूवी देखते हो, एक एक चीज़ बता डालते हो, लास्ट में पूछी जाए। लेकिन अभी इतना समझाने के बाद भी पूछा जाएगा लास्ट में, कुछ लोग न्यूट्रल हो जाएंगे, बिल्कुल आवाज़ नहीं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, आपको स्टडी भी मूवी की तरह करना चाहिए। ठीक बेटा? तो ये बात समझ आ गई लालना, कंफर्म हो गया। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या देखते हैं? बॉन्ड नेचर को, कि कौन सा बॉन्ड है आपका। सिंगल बॉन्ड होगा 3 लिखना, डबल बॉन्ड होगा 3 लिखना, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लिखना। क्या लिखेंगे? आइन। और सेकेंडरी सफिक्स में एफजी देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? एक मिनट भैया बोले, क्या देखते हैं लाल? एफजी क्या है लाल? भैया बोलते क्रियात्मक समूह है बेटा ना। क्रियात्मक समूह, जैसे कोई एक क्रियात्मक समूह के नाम बताओ बेटा, लाल। हाँ जैसे, हाँ बताओ कुछ, कोई एक एफजी के नाम बताओ। हाँ, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, थायोल, एसएच, याद है थायोल। तो ये सब क्या हैं? सेकेंडरी सफिक्स हैं। क्या है बेटा? ये सेकेंडरी सफिक्स हैं। तो बात समझ में आ गई सबको? सबके दिमाग में सेट हो गई बात? रटना तो नहीं पड़ा, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट है, रटना नहीं समझना है। एक एक पॉइंट को अपने दिलो दिमाग पे सेट कर लेना बेटा। ये बात समझ में आ गई बेटा ना? चलिए बेटा, ये सारी बातें जब समझ में आ गई, एक चीज ध्यान रखिए बेटा। ठीक लाल, देखो बेटा, प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब सबसे पहले लिखा जाएगा। किसी यौगिक में अगर ये मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल दिया गया है तो इसको सबसे
पहले लिखेंगे। और कहीं जब सफिक्स मतलब, सफिक्स का मतलब हिंदी होती है अनुलग्न, अनु मतलब बाद में और लग्न का मतलब जुड़ना। सफिक्स का मतलब सब मतलब क्या होगा कि बाद में, मतलब अगर सफिक्स दिया गया है तो ये बाद में लिखा जाएगा। कैसे, चलिए इसको जरा फॉलो कर लेते हैं। अब आपके सामने कंपाउंड देता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब चलो प्रैक्टिस की तरफ बढ़ो, 40 प्रैक्टिस देना है आप लोगों को। क्लियर? क्या है बेटा ये, आप सबसे पहले इसे देखिए। आप कार्बिनॉल नहीं बोलेंगे, है ना। क्या हो जाएगा बेटा ये, ध्यान दीजिए, नंबरिंग कीजिए। चलिए पहले नंबरिंग करते हैं। अब एक ही कार्बन क्या नंबरिंग करें, लेकिन फिर भी नंबरिंग तो करना जरूरी है। 1 कार्बन, ठीक, और 1 चलिए ठीक, ये हो गया। प्रीफिक्स कहीं दिया गया है, आप प्रीफिक्स का नॉलेज नहीं होगा तो ढूंढोगे कहाँ है। जब नॉलेज ही नहीं होगा, पहचानना ही नहीं आएगा, तो आप ढूंढते रहोगे। जब आपको पता होगा कि मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल दैट इज प्रीफिक्स होता है, एल्काइल ग्रुप्स होता है, और जब ये नहीं होगा तो इसमें कहीं दिया गया है। आपको तो नहीं सजिए, तो दिया तो गया है, देखो ये नहीं, ये पेरेंट चैन है, ये पेरेंट चैन है, ये जनक श्रृंखला, जनक श्रृंखला में प्रेजेंट है, उसको आप एल्किल नहीं मानेंगे। ठीक बेटा, बात समझ आ गई बेटा। तो ये क्या देखो 1 कार्बन, चलिए ठीक, ये तो दिया गया, ये तो जरूर होगा, है ना बेटा। प्रीफिक्स दिया गया बेटा, क्रॉस कर दो, नहीं दिया गया। क्लियर, इसमें कहीं दिया गया है क्योंकि पेरेंट चैन, इसको ना मानना, ठीक है ना। अब देखो वर्ड रूट में, वर्ड रूट दिया गया है, बिना वर्ड रूट के कोई कार्बनिक यौगिक, क्योंकि आर्निक केमिस्ट्री तो बिना कार्बन हाइड्रोजन से बने यौगिक ही कार्बनिक। बात समझ में आ गई बेटा ना, बात समझ आएगी, क्योंकि वर्ड रूट के बिना कोई भी कार्बनिक यौगिक बन के तैयार, तो मतलब ये 100% ये जरूर होगा। कितने कार्बन बेटा, 1 कार्बन के लिए हमने मेथ लिख दिया, बाकी कुछ ना करेंगे। फॉर्मूले फिर ये दिया गया तो हमने लिख दिया। क्लियर, प्राइमरी सफिक्स दिया गया है, कहाँ दिया गया है, दिया गया है ना, है ना। अब देखोगे, देखने के लिए देखो यहाँ है, हमने लगा दिया बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है बेटा ये, सिंगल, सिंगल के लिए एन हमने एन दिया, प्राइमरी सफिक्स ये दिया गया है, दिया गया है, ठीक। क्या है उस सेकेंडरी सफिक्स का मतलब एल्कोहल दिया गया है, एल्कोहल ये देखो OH है ना, तो लिखेंगे प्लस में ऑल। आप लोग पढ़ चुके हो इसलिए तो एक्टिव टीच कर रहे हो, ठीक है ना, चीज ध्यान देना। ऑल, क्लियर। तो इंप्लाइज दैट फॉर्म में वायबल वायबल एक साथ, एक देखो वायबल कितने होते हैं लाल भैया, वायबल कितने होते हैं बेटा, नहीं लाल, वायबल बेटा कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, AEIOU। एक वायबल बोलो बेटा, एक वायबल ये भी है लाल और दूसरा ये भी है, तो ये दोनों वायबल एक साथ रह सकते हैं। तो किसमें से वायबल निकलेगा, इसमें ये निकलेगा, वो निकलेगा, कभी ई निकलेगा, कभी गलती से भी उसको ना निकालिएगा, उसको निकाल दोगे तो ये गया एल्कोहल का। आप कहाँ पढ़ रहे हो फिर, नहीं बात समझे हैं, बात समझेंगे बेटा। तो वायबल ये भी है, वायबल में ये देखिए वायबल, और वायबल में ये भी है, AEIOU, ए फिर EIOU, वायबल इतने ही होते हैं, ये भी वायबल वो भी वायबल। तो प्राइमरी सफिक्स ये है क्या, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में प्रेजेंट वायबल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, लेकिन सेकेंडरी सफिक्स में प्रेजेंट वायबल कभी ब्रेक नहीं होता है। तो ये ब्रेक कर दोगे क्या होगा, बोलो बेटा, मेथेनॉल आ गया। क्लियर। तो ये आप CH3OH को मेथिल अल्कोहल नहीं बोलेंगे, मेथिल अल्कोहल दैट इज कॉमन नेम। IPSC में क्या बोलेंगे, मेथेनॉल। क्लियर। आप गलती से भी आप कोई आपसे पूछे CH3OH का IPSC नेम बताइए तो आप वुड नेफ्था नहीं बताएंगे, वुड स्पिरिट नहीं बताएंगे, कार्बिनॉल नहीं बताएंगे, मेथिल अल्कोहल नहीं बताएंगे, क्या बताएंगे, मेथेनॉल। देखो लेकिन नाम सुनते ही कितना खुश हो जाते हो हैं। इससे पहले वाले चैप्टर न्यूट्रल थे, एल्कोहल चैप्टर ही लाल ऐसा है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गया बेटा, क्लियर। चलिए जब ये समझ में आया है तो अगला आप बताओगे, हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया बेटा ना, है ना। देखिए अगला देखिए बेटा, CH3 CH2OH, अगला स्टेप, एक एक स्टेप बढ़ते हैं, फिर उसके बाद टेक्निकल लेके चलते हैं। फिर अभी हम इनका जिक्र नहीं करेंगे, बात समझ आया, अभी हम इनका जिक्र नहीं करेंगे। और जब एक एक समझ जाओगे, अभी सिंपल करना आता नहीं, उसमें हम उठा के प्रीफिक्स भी डाल देंगे, सर ये कहाँ से आ गया, तो आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे। क्लियर। इसका IPSC नेम क्या हो जाएगा भैया, बताएगा मेरा लाल, बोलो बेटा, जो आता है सो बोलो, बताओ बेटा।
एथेनॉल क्या हो जाएगा, कैसे देखो बेटा, कितने कार्बन, देखो नंबरिंग किस साइड से करेंगे ये भी ध्यान रखना, हमने सारे रूल्स पढ़ाए थे बेटा। लेफ्ट साइड से करेंगे, राइट साइड से करेंगे। आपके घर के जाने के दो रास्ते हैं, घूमने के बहाने हो तो बात दूसरी, घर जाना ही डायरेक्ट है तो एक की दूरी 2 किलोमीटर, दूसरे की 3 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर वाला जाएंगे 3 किलोमीटर। 2 किलोमीटर आप मतलब जिधर से आपका रास्ता, आपके घर का रास्ता क्या होगा, करीब होगा, नज़दीक होगा। जिधर FG नंबरिंग करने पर करीब मिल रहा है, नंबरिंग हम उसी तरफ से आपके देखो मेरा अपना टारगेट है, रटना नहीं, समझना, आपके दिल दिमाग को भर दूँ, चाहे जैसे बेटा समझाया जाए, चाहे जैसे मैं समझा ले जाऊँ, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। क्लियर बेटा, ध्यान रखो, ध्यान दीजिए बेटा। तो यहाँ पर नंबरिंग लेफ्ट साइड से राइट साइड से, राइट साइड से, राइट साइड से, क्यों बोलो बेटा, क्यों? हाँ भैया बताओ। FG पास में पढ़ रहा है, ये FG क्या है, ये पास में पढ़ रहा है, ये चीज हमेशा याद रखना। तो ये देखिए 1 2, क्लियर, 1 2, तो देखिए 2 के लिए एथ, कौन सा बॉन्ड, सिंगल के लिए एन, कौन सा FG, एल्कोहल, आपका ये ऑल, क्लियर। तो क्या लिखेंगे बेटा इम्प्लाइज दैट फॉर्म में, ये हटा दीजिएगा बस वावेल, तो क्या हो जाएगा बेटा, एथेनॉल, क्या हो जाएगा, एथेनॉल। याद आया, स्पिरिट ऑफ वाइन, इस नया नाम, स्पिरिट ऑफ एथिल अल्कोहल, दैट इज कॉमन नेम, आईपीसी नेम। आईपीसी नेम क्या होगा, एथेनॉल। ध्यान रखिएगा सारी चीजें, ठीक है ना। तो C2H5, इसी को बेटा क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते बेटा, क्या लिखेंगे, C2H5OH लिख सकते बेटा, एथिल अल्कोहल, क्लियर। एथिल अल्कोहल का आईपीएससी नेम मतलब क्या हो जाएगा, एथेनॉल, जिसे बोलेंगे स्पिरिट ऑफ वाइन। क्यों बोलते हैं, जब चलेगा लॉन्ग क्वेश्चन वहां बताएंगे आपको, क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा ये आ गया है, तो ऐसे ही प्रैक्टिस करिएगा। और अब थोड़ा घुमा के देता हूं, है ना। अब जैसे जिसमें पहले प्रैक्टिस कैसे करना ये भी सीखो, जिनमें इसका जिक्र ना करना पहले, लेकिन ये ना करना कि सारे प्रैक्टिस ऐसे ही कराओ जिसमें इसका जिक्र ही ना करो। बात समझना, 5-6 ये तब तक करिएगा जब तक आपके माइंड में बात ना चली जाए कि अच्छा एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर ऐसे होता है, और जब समझ में आ जाए तब इसका जिक्र कर देना। कैसे, एक करके देखा जाए, चलो देखते हैं। देखो आप बोलोगे चैन कैसे बनती है, आप लोग पढ़ चुके हो, है ना, जीनियस हो आप लोग, है ना। देखो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 फिर CH2 फिर CH3 फिर लाल, CH2 फिर लाल, OH जोड़ दिया। आप कहोगे यदि सर क्या इसमें तो कहीं ये परफिस का जिक्र ही नहीं किया आपने, हैं? कहीं जिक्र किया नहीं किया। अब ध्यान देना यहाँ पर, हे लाल देखो बेटा, इसमें अब एक चीज़ ध्यान देना है। क्या हमने पहले भी पढ़ा था छोटे पर, क्या कि जब किसी चैन के बीच में कोई साइड में जुड़ता है ग्रुप, तो वहाँ से एक हाइड्रोजन ब्रेक हो जाता है, और जब उसी कार्बन पर दूसरा ग्रुप जुड़ता है तो एक हाइड्रोजन जो शेष बचा होता है वो भी ब्रेक हो जाता है। क्यों भैया, जरा समझो फिर से। किसी चैन के बीच में तो इस चैन के बीच में कहीं पर भी आपका कोई ग्रुप अगर बीच में जुड़ रहा है तो एक कार्बन मतलब एक हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन ब्रेक का मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, एक हो गया, हमने यहाँ जोड़ दिया। नहीं बात समझ में आ गया बेटा, हे छोटे हे लाल, समझ में आ बेटा, है समझना जरूर बिल्कुल ध्यान से, ठीक। अब एक हमने वही बात तो भी कहा कि अगर इसी कार्बन पे एक और ग्रुप जुड़ जाए, एक और जुड़ जाए, तो ये जो शेष एक हाइड्रोजन बचा है ये भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मतलब इस कार्बन के साथ में जो ग्रुप जुड़ रहा है वो ग्रुप इस हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। नई बात समझी, माइंड में सेट कर लिया बात। जब बात इस समझ में आ गई बेटा, तो पहले ए का करेंगे, फिर डबल का करेंगे, फिर मैचिंग का करेंगे, फिर अल्फाबेटिकल वाले करेंगे।
कि अगर मेथिल एथिल दोनों दिया गया हो, डिस्टेंस इक्वल हो, तो किधर से नंबरिंग करें, तो वही उधर से करेंगे जिधर से अल्फ़ाबेटिकल में वो पहले आएगा। नई बात समझे लाल? बेटा समझ में आएगा? भैया समझ में आया? नहीं आया? आ गया? लग तो नहीं रहा। समझ में आ गया बेटा ना? क्लियर? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसकी नेमिंग की बात करेंगे। नेमिंग देखिए कैसे होगी इसकी, कौन बताएगा? फार्मूला का यूज करो। नंबरिंग बेटा इसके करीब कई फार्मूले और बनते हैं, वो यहाँ पर नहीं आपको दिए गए हैं। जैसे बताइए बेटा, नंबरिंग किस साइड से करेंगे लाल? भैया बताएगा बड़ी देर से बेटा, बताओ बेटा। हाँ, किस साइड? लेफ्ट साइड से बेटा, राइट साइड से? राइट साइड से करेंगे। कन्फर्म है? ये देखिए FG मिल रहा है 1 2 3 4 5। आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए था सर 1 2, इधर से देखिए, अगर आप इधर से नंबरिंग करते, इसकी वैल्यू कम है, ये है जी, ये आपका प्रीफिक्स है, एल्काइल ग्रुप्स आपका दिया गया, ये FG है, FG की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है, तो प्राथमिकता FG को देंगे, जिसकी वैल्यू ज़्यादा उसकी। बात समझ आ गई बेटा? तो ध्यान दीजिए बेटा, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। बात क्लियर हो गई बेटा? अब देखिए, अब इसमें नंबरिंग भी दिया गया, नंबरिंग भी दिया गया है, फिर किसका जिक्र किया गया है? फिर ये प्रीफिक्स का जिक्र किया गया है। क्लियर बेटा? ये प्रीफिक्स पे जिक्र किया। बात समझ में आ गई बेटा ना? क्लियर? अब ध्यान देते हैं, मतलब इसमें प्रीफिक्स भी दिया गया, अब क्रॉस यहाँ नहीं लगाएंगे, अब यहाँ ये भी लगाएंगे। नहीं, इस बात समझिए, समझ आया बेटा? हैं? देखो ज़्यादा माइंड कॉन्सेंट्रेट करके नहीं समझना चाहिए, नहीं तो बाउंस हो जाता है। देखो भैया, देखो पसीना पसीना, AC चल रही है फिर भी पसीना पसीना हो गए हैं, है ना? देखो प्रीफिक्स दिया गया बेटा। क्लियर? अब देखेंगे बेटा, वर्ड रूट तो जाहिर सी बात दिया गया होगा, तो वर्ड रूट भी दिया गया। प्राइमरी सफिक्स भैया जोड़ने का काम कौन करेगा? बॉन्ड, तो ये भी दिया गया होगा। अब इसमें कौन सा दिया गया था, ये डिपेंड करता है चैन पे, सिंगल है, डबल है कि ट्रिपल। भाई ये हम पढ़ ही रहे हैं, तो ये ना होगा, नहीं ये नहीं होगा तो कैसे जानेंगे? एल्कोहल पढ़ ही रहे हैं तो ये तो होना ही कंफर्म। देखो दिया गया, ये सेकेंडरी सफिक्स हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया, कार्बन वर्ड रूट हो गया, और बॉन्ड आपका प्राइमरी सफिक्स हो गया। नहीं बात समझिए? प्राइमरी सफिक्स हो गया बेटा। समझ आया? समझ में आया लाल? चलिए इसकी नेमिंग करते हैं। हमने पहले बताया था ना कि प्रीफिक्स होगा तो सबसे पहले लिखा जाएगा, सबसे पहले। कैसे? आइए जानते हैं। देखिए, तो नंबरिंग तो कर लिया आप लोगों ने। जब नंबरिंग कर लिया, और एक चीज़ हमने बताया था, याद कीजिए, क्या? कि जब प्रीफिक्स या FG लिखते हैं तो पहले उनकी पोजीशन लिखते हैं। याद आया? पोजीशन लिखने के बाद, मतलब पोजीशन मतलब वो किस कार्बन नंबर पे जुड़ा हुआ है, किस कार्बन नंबर पे जुड़ा हुआ। नहीं समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना बेटा? ध्यान दे बेटा, कैसे, किस कार्बन नंबर पे जुड़ा बेटा? 3। आ गई बात? तो लिखेंगे बेटा, नेमिंग ऊपर कर दे बेटा। देखिए क्या लिखेंगे? 3 और कामा हाइफन का यूज करना बताए थे। क्यों बेटा? ये क्या है, यहाँ पर जो लगाओगे, और जब कॉमा कहाँ लगेगा? सेम है ना। कुछ टेक्निकल इशू आ गए, इसकी वजह से क्लास क्लोज करनी पड़ रही है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।